जो भी मांगे आती हैं या जो भी बात उठाई जाती है उस पर सरकार पहले से ही सजग रहती है, और जब निर्णय ले लिया जाता है तब कुछ लोग उस मांग को उठाने लगते हैं। जैसे याद होगा कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड, ये सब वाली बात जो की जा रही थी, जब हमने आप ही के चैनल के माध्यम से या दूसरे तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां नहीं होती हैं। नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जो अलग अलग नियोजन इकाई है, वहाँ जब विज्ञापन निकाल के रिक्तियाँ प्रकाशित की जाएंगी, जो अभ्यर्थी इसमें पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं या क्वालिफाई किए हैं, ये लोग उसमें आवेदन करेंगे इकाईवार, और फिर उस इकाई द्वारा जितने भी अभ्यर्थी एक इकाई विशेष में आवेदन करेंगे, उनके मेरिट और मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट वहां बनाएगी इकाईवार। जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं पात्रता परीक्षा, जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये कन्फ्यूजन क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन कहाँ लग रहा है? दोनों सही है। कंपटीशन से ही पात्रता परीक्षा दी जाती है, नियुक्ति और नियोजन। नियुक्ति नियोजन, और दोनों में फर्क ये समझना चाहिए कि नियुक्ति के लिए जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर ऊपर से जो जितनी नियुक्ति है उतने लोग ले लिए जाते हैं, शेष छूट जाते हैं। पात्रता परीक्षा जब होती है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब एक कट ऑफ मार्क्स है, उससे अधिक जिनको आया सब क्वालिफाई कर गए। इसमें सीट की या रिक्ति की कोई बात नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात है कि अब तो मैंने जो कहते हैं वंस क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम। जो आदमी एक बार पात्र बन गए शिक्षक बनने के या रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने का हक या पात्रता उनमें आ गई, तो वो जब तक वो उम्र सीमा तक, मतलब उनकी उम्र सीमा बची है, तब तक वो आवेदन कर सकते हैं। एक और सवाल, जो महिला अभ्यर्थी हैं, खासकर जो जनरल कोटि की महिलाएं हैं, वो 2011 में बता रही हैं कि उन्हें 45% में पास कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2019 में जो आरक्षित कोटि की महिलाएं हैं सिर्फ उन्हें लाभ मिला है, बाकी महिलाएं जो हैं उन्हें वंचित कर दिया गया, उनसे 50% अंक की उम्मीद की जा रही है। वैसी अभी हमको कोई विधिवत सूचना नहीं मिली है, और हमें जो जानकारी है उस हिसाब से पिछली दफ़ा जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार इस बार भी हुआ है। अगर कोई पिछली बार जो हुआ या इस बार जो हुआ उसमें दोनों फर्क कोई मतलब डॉक्यूमेंट कोई कागज आता है तो उसको हम लोग देखें। अगर गाइडलाइन या जो रूल रेगुलेशन है 2011 का, उसमें अगर आरक्षित कोटि अनारक्षित कोटि की महिलाओं का अगर आपको दस्तावेज दिखा दिया जाए तो आप उन महिलाओं को हक देंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर कुछ पीछे हुआ है तो उस चीज़ पर हम गौर जरूर करेंगे, हक देंगे, वो फैसला लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ पीछे हुई है तो हम लोग उस पर गौर जरूर करेंगे, और वो किस परिस्थिति में हुआ है उस पर हम लोग जरूर कोई न कोई निर्णय लेंगे। एक और कंफ्यूजन है सर, बिहार बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें कोटिवार, श्रेणीवार या फिर विषयवार टोटल कितने स्टूडेंट पास किए हैं, ये टोटल चीज़ अभी जो है डार्क में रखा गया है। ये सब डेटा जो है ये कब सम्मिलित होकर आएगा? यही सब तो भ्रम जानबूझ के लोग क्रिएट कर देते हैं। ये भ्रम विषयवार, कोटिवार, मेरिटवार, अरे भाई ये तो जब नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है, जब नियुक्ति की मेधा सूची बनती है तब ना ये विषयवार, कोटिवार और सब कुछ होता है। अभी तो पात्रता परीक्षा है। जो लोग भी क्वालिफाई किए, जो लोग भी पास किए,
वो सब लोग पात्र बने। चलिए एक और कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कर दीजिए। 2011 वाले जो भी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के इंतजार में हैं, 2019 वाले जो हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है। क्या 37,440 जो पद की बहाली हो रही है, इसमें 2011 वाले उसी विज्ञापन में बहाल होंगे या इनके लिए फिर 8वें चरण का इंतजार? नहीं, 7वें चरण की जो रिक्तियां प्रकाशित होंगी उसमें 2011 वाले भी आवेदन डाल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वो 2011 वाले नियुक्ति के इंतजार में हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि वो इंतजार अब छोड़ चुके थे, वो निराश हो चुके थे। और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है पात्रता परीक्षा पास करने का। और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो मेरिट लिस्ट में है उन्हें ही नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि छात्रों से जुड़े अपडेट्स आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद।